अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो SPSC 2006 का पास पेपर है। SPSC का शेड्यूल जो मैनेज होता है पेपर हमारे पास, वो उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में हम 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक देखिएगा और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर किस टाइप का आता है और कौन कौन से हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप उसमें से निकाल के और देख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अब ये पेपर जो है आहिस्ता आहिस्ता करके मुश्किल होता जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको इजी भी, कुछ इजी भी हैं, कुछ मुश्किल भी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेपर ऐसे सेट किया जाता है कि हर बच्चा सॉल्व कर सके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x-1 और x-5 लेस देन 0। ये कौन सी साइन है? लेस देन 0। इन दोनों की क्या वैल्यू होगी, क्या आंसर आएगा कि हमारे पास जो आंसर में आए वो हमेशा लेस देन 0 हो। मतलब कि हमारे पास लेस देन 0 कौन सी वैल्यूज़ होती है? नेगेटिव हो। अब हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई लॉजिक नहीं लगानी। ये जो ऑप्शंस हैं एक्स की वैल्यू इसमें पुट करते रहेंगे, जिसमें हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा होगा वही होगा हमारा ऑप्शन सही। अब ये क्या है? एक्स लेस देन 1। एक्स लेस देन 1 मतलब एक्स की वैल्यू वो है जो हमारे पास लेस देन छोटी हो 1 से, मतलब 0 और नेगेटिव। अगर मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है एक्स लेस देन 1 लिया, मतलब -1। मैं कोई सा भी नंबर ले सकती हूँ -1। अब मैं -1 यहाँ पे पुट किया, -1 और यहाँ पे भी -1, -1 -1 -2 -5 माइनस प्लस करें 5 + 1 6 और बड़ी साइन माइनस की माइनस। अब मैं माइनस माइनस करूँगी तो आंसर क्या आएगा? प्लस। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है, तो मैं यहीं रुक जाऊँगी। सेकंड भी आप देख सकते हैं, वरना मैं एक पे ही रुक जाऊँगी। MCQ सॉल्व करते हुए इतना टाइम होता नहीं है। सेकंड ऑप्शन 3, हमारे पास 3 सबसे बड़ा है, तो लेस देन x लेस देन 3, तो 3 सबसे बड़ा है। 3 से सारे नंबर्स छोटे चाहिए हमें, तो कौन कौन से होंगे? 2 1 0 और सारे नेगेटिव नंबर्स। अब मैं 2 पे चेक करूँगी तो 2 - 1 और 2 - 5, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, सही है। माइनस की हमें कंडीशन चाहिए थी। अब एक तो ही चेक करेंगे, अब हमें सारे नंबर्स हैं। अब सारे में क्या आएगा? 1 पे चेक करा अगर मैंने, 1 - 1 0 और 1 - 5, तो क्या आ जाएगा? 1 - 5 -4, माइनस की वैल्यू आएगी और ये 0। और मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 0। और मुझे तो नेगेटिव चाहिए, अगर लेस देन इक्वल टू तो नहीं है ना, 0 है, हमें नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव तो है नहीं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब ये चेक करेंगे x जो है बीच किसके बीच में? 1 लेस देन x लेस देन 5। x की वो वैल्यूज़ है जो हमारे पास 1 से लेकर 1 शामिल नहीं होगा, 2 3 4 इक्वल टू होता तो 1 शामिल होता। 2 3 4 2 3 4 चेक करेंगे। मैंने यहाँ चेक किया हुआ है 2 3 4, क्या करें? 2 - 1 2 - 5, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि बड़ी साइन माइनस की, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा, यहाँ पर नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस। अब हमारे पास ये पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव, वो नेगेटिव। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बड़े नंबर की साइन देखें। नेगेटिव, तीनों में नेगेटिव, तो ऑप्शन हमारे पास सी ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ हुआ है, देख लें आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स एक्स साइन 1/x, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन हमारे पास रियल एनालिसिस का है। अब ये ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखें कि अगर हमारे पास एक्स साइन एक्स है तो लिमिट और डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट नहीं होता। अगर एक्स आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट है, और एक्स स्क्वायर हो जाए तो लिमिट और डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट है। कब? जब एक्स कहाँ जा रहा हो, एक्स की लिमिट क्या हो? एक्स टेंड्स टू 0। ये शॉर्टकट है, अगर आपको याद होगा तो इससे MCQs काफ़ी दफ़ा आते हैं। SPSC में नहीं, FPSC में भी आते हैं। अब आगे हम लोग FPSC के पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे ये अगर ऑप्शन आपके पास याद होगा तो आपको लिमिट देखेंगे और फिर देख लेंगे कि अगर साइन एक्स है तो लिमिट और डेरिवेटिव दोनों नहीं। अगर एक्स टेंड्स टू 0 जा रहा है तो हमारे पास यहाँ 0, तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, और एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? लिमिट और डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट होंगे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक्स साइन एक्स 1/x से एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है और एक्स कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास आंसर 0 होगा। तो वी नो डैट x 1/sin x इज एग्जिस्ट इन द फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 x
साइन एक्स, दोनों का अलग, इसमें लिमिट दोनों को अलग अलग दे दी, यहाँ पे भी लिमिट लगाई और यहाँ पर भी लिमिट दे दी इनको। अगर लिमिट साइन एक्स 1/x की लिमिट क्या होती है, साइन की लिमिट आपको पता होनी चाहिए -1 से 1 तक। साइन एक्स की खुद फंक्शन है एक, उसकी लिमिट क्या होती है -1 से 1 तक। तो इसके आंसर में जो भी पुट करूँ -1 1 ही आएगा, इसके बीच में ही कोई वैल्यू आएगी। और एक्स की अगर मैं 0 पुट कर दूँगी तो 0, तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो लिमिट कब होगी, जब फंक्शन का क्या आ जाएगा, x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखें क्या मालूम करा हुआ है, लेट एफ ऑफ एक्स किसके बराबर, हमारे पास एक्स पे पावर a अपॉन एक्स पे पावर b होल पावर a प्लस b, एक्स पे पावर b अपॉन एक्स पावर c होल पावर b प्लस c, एक्स पे पावर c अपॉन एक्स पे पावर a होल पावर c प्लस a। देन एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा। अब ये फंक्शन है, इसको पहले मैं अरेंज करूँगी। अब मैं इस फंक्शन का डायरेक्ट तो डेरिवेटिव नहीं ले सकती, बड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व करूँगी। अगर पावर पॉजिटिव है तो इसको ले जाऊँगी नेगेटिव में, ऊपर गई, ये भी b माइनस सी हो जाएगा, माइनस सी क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा नेगेटिव, a है, a ऊपर जाएगा तो माइनस a। ठीक है, x माइनस a, एक्स प्लस बी, b प्लस b माइनस सी, b प्लस सी, c माइनस a, c प्लस a। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे वो लगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब बेसिस सेम पावर ऐड करा, बेसिस सेम पावर ऐड में सारी वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी, b माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे a स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव, कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 0। अब किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होगी, वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी एफ डैश ऑफ एक्स, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, 0। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, थोड़ा लेंथी है हमारे पास। ये हमारे पास दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में से। देखें, इफ़ y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, अगर y हमारे पास इसके बराबर है तो हमारे पास देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा। अब ये डेरिवेटिव की साइन दिख रही है ना आपको, आप सबको, ये इसका क्या मतलब है, मुझे सेकंड डेरिवेटिव, इस फंक्शन का 2 टाइम डेरिवेटिव लेके इसका आंसर में हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब आ रहा होगा तो इस साइड की वैल्यू, राइट साइड की वैल्यू क्या आ रही होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डेरिवेटिव इस फंक्शन का 2 टाइम्स लेना है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, देखें, आप देखें, y माइनस साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी, y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर लिख लिया, इसका डेरिवेटिव लिया y डैश, पावर बेस बन गई 2, अंदर का फंक्शन सेम रहा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लूँगी। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मेरे पास फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, y डैश इज़ इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, y डैश, वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका मैंने बताया था 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि फंक्शन सवाल में हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव दिया हुआ है। इसका सेकंड डेरिवेटिव लूँगी, सेकंड डेरिवेटिव में हम लोग u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे, 2u v फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, आप सबको पता है, v लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ u साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लिख दिया, माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v, इसका 1 अपॉन किसका डेरिवेटिव लेना है, रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रेडिकल x, और फिर अंदर की वैल्यू का रेडिकल का डेरिवेटिव, तो माइनस एक्स 2x इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस सेम एक्स स्क्वायर का
2x, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से अपॉन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ये बची वैल्यू x साइन x, और ये जो अपॉन में है हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये अपॉन में सेम रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x साइन x, यहाँ 1 बचेगा, और ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, अपॉन v स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, अपॉन v स्क्वायर 2 सेम रहेगा, ठीक है, देख लिया आपने। अब यहाँ चलते हैं, क्या करा मैंने, ये जो हमारे पास देखें, ये जो यहाँ था ना, इसको मैं यहाँ पर ले गई, क्या करें, इसको मैं इधर लेफ़्ट साइड पर ले गई, यहाँ पर ये लिख दिया मैंने 2 1 प्लस x साइन x साइन इनवर्स x अपॉन रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, 2 आ गया। अब देख रही हूँ मैं कि हमारे पास अगर ये वाली चीज़ देखूँ मैं, 2 साइन इनवर्स रेडिकल एक्स स्क्वायर, एक्स को हटा के बाकी चीज़ देखें, यहाँ से ऐसे देखें, ठीक है, मैं दिखाती हूँ, ठीक है, ऐसे देखें, तो ये वाली चीज़ देखें 2 साइन इनवर्स एक्स रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं लग रहा आपको, यहाँ पे देखें, ये वाली है ना फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, तो मैं क्या लगा दूँगी यहाँ पर y डैश रख दूँगी, 2 प्लस एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये सेम आ गया। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, डी वाई, इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स और फर्स्ट डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हमारे पास ये पूछा गया था सेकंड डेरिवेटिव से, और ये ऑप्शन आ गया। अब ये ऑप्शन हम देखें कहाँ पे, ये ए में दिया हुआ है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इन दोनों में कौन सा है, हमारे आंसर में प्लस आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, लेट एम बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, दिया हुआ है कब हमें, ई पे पावर 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 4x स्क्वायर, देन स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, m लेस ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ m लेस देन इक्वल टू 1 या लेस देन 1, इसमें 1 से बड़े 1 भी शामिल है और 1 से सारे छोटे, और 1 शामिल नहीं है, सारे छोटे नंबर्स 0 और नेगेटिव। लेट m बी द स्लोप, स्लोप क्या होता है, चेंज इन से पता चल गया मुझे इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा, फंक्शन लिखा, फंक्शन का मैंने y की फॉर्म में बनाने के लिए इसको मैं क्या करा, इसका अभी रुक जाए, फंक्शन लिखा, फंक्शन में मैंने इसका डेरिवेटिव दिया, ई पे पावर x का डेरिवेटिव ए पे पावर x, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2y डैश इज इक्वल टू 0 प्लस 2 4 ज़ा 8x, ठीक है, लिख दिया। y डैश की वैल्यू अपॉन में कर दी मैंने, ठीक है, अपॉन में 2 ई पे पावर 2y अपॉन में आ गया हमारे पास, 2 अंदर 2 2 4 ज़ा 8 x ई पे पावर 2y, x 2y की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, ये लिखी हुई यहाँ पर, अगर मैं ये पुट कर दूँ सेम आ गया। अब मुझे स्लोप ये m बराबर हो गया, मॉड में निकालना है, तो 2x अपॉन 1 प्लस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू m। अगर मैं ये इसको a और b के बराबर करूँ तो मुझे पता है वी नोट डैट अर्थमेटिक मीन लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यह आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जहाँ पे अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ते हैं। अब इससे मैं स्लोप निकालूंगी, ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 2x, b की वैल्यू 1, a प्लस बी, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2 और लेस देन रेडिकल a स्क्वायर b स्क्वायर स्क्वायर रूट ए बी, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2x प्लस b की वैल्यू 1 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 2x और होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2x होल स्क्वायर, a की वैल्यू स्क्वायर में थी ना, यहाँ पे देखें, ठीक है, a और b। चलें अब आ जाए a b की वैल्यू पुट करके, ये तो आप कर लेंगे, स्क्वायर रूट से रेडिकल कैंसिल 2x, और हमारे पास ये ऐसे ही रहा, 2 इधर ले जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 आ गया, और ये x स्क्वायर ऐसे ही रहा मेरे पास, ठीक है। अब क्या करा मैंने, 2 यहाँ पे मुझे 1 बचाना है, तो 1 की वैल्यू मैं इसको मैं मल्टीप्लाई में ले गई, इस पूरी वैल्यू को मैं डिवाइड में ले आई, ठीक है, तो 1 बचा, 1 2 2 ज़ा 4, वापस से वही स्लोप वाली वैल्यू बन गई, ये वाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास,
ये आ गई, तो हमें पता चल गया। इधर मैं एम की वैल्यू पुट कर दूँ तो 1 लेस देन इक्वल टू एम। यहाँ पे 2 मैं आई थिंक भूल गई हूँ, यहाँ पे हम लोग 2 करेक्ट कर लेते हैं, 2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने एम 1 लेस देन इक्वल टू एम, तो यही एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम अगर मैं यहाँ ले जाऊँ एक ही बात है बिल्कुल ही। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है, थोड़ी लॉजिक इसमें ये वाली लगी है, अर्थमेटिक मीन लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।